फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रिपोजिशन गिवन बिलो। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। प्राउड के साथ हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन आती है ऑफ, और यदि यहाँ पर प्राइड होता तो प्राइड के साथ हम प्रिपोजिशन प्रयोग करते इन का। ध्यान रखिए, प्राउड के साथ ऑफ और प्राइड के साथ इन। दूसरा, माई शर्ट इज मेड डॉट डॉट कॉटन क्लॉथ। अब देखिए, एक मटेरियल से हम कोई वस्तु बनाते हैं और वो मटेरियल अपना अस्तित्व न खोए तो मेड क्रिया के साथ, मेक क्रिया के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। माई शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन क्लॉथ। और यदि वो अपना अस्तित्व खो दे तो फिर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे टी इज मेड फ्रॉम मिल्क, शुगर एंड टी लीव्स। शुगर भी अपना अस्तित्व खो देगी, मिल्क भी खो देगा और टी लीव्स भी खो देंगी। इसका मतलब वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। और यदि अस्तित्व न खोए तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा? ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। सी पुट द बुक हर बैग। जब बाहर से अंदर गतिशील अवस्था में कहते समय कोई एक नाउन दूसरे नाउन से गतिशील अवस्था में हो तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। सी पुट द बुक इनटू हर बैग। और यदि पहले से होता हर बुक इज इन हर बैग, यदि वो बुक पहले से ही बैग में है कहते समय तो हम इनका प्रयोग करेंगे, और कहते समय बाहर से अंदर जा रही है तो इनटू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा? इनटू का। स्वीट वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड डॉट डॉट द बॉयज़। अब यहाँ पर बॉयज़ दो से अधिक हैं तो दो से अधिक के लिए हम प्रयोग करते हैं अमंग का। और यदि दो बॉयज़ के अंदर बीच में होता कि स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड डॉट डॉट टू बॉयज़, यदि दो लड़कों के बीच में बांटी जाती तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का। तो यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग हो जाएगा। दो से अधिक के बीच बांटी जाएगी तो अमंग का प्रयोग। यहाँ पर बॉयज़ बहुत से हैं तो अमंग का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही इज ईगर डॉट डॉट नो दिस रिजल्ट। ईगर के साथ देखिए यहाँ पर वर्ब की फॉर्म आई है टू, नो फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसको हम क्या बनाएंगे? नॉन फाइंड बनाएंगे इन्फिनिटिव से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू नो। ही इज ईगर टू नो हिज रिजल्ट। क्योंकि यहाँ पर हमें फाइनाइट वर्ब हमारे पास हो गई इज, और इज के बाद नो फर्स्ट फॉर्म आ गई है तो यहाँ पर हम टू का ही प्रयोग करेंगे, इस क्रिया को नॉन फाइनाइट बना देंगे। वी मस्ट लुक डॉट डॉट आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर लुक इनटू मानी छानबीन करना, जांच पड़ताल करना। लुक आफ्टर देखभाल करना। लुक एट किसी चीज़ को यानी फिक्स जगह पर देखना, और लुक बिहाइंड मानी अतीत को देखना। तो यहाँ पर देखभाल करने के लिए प्रयोग करेंगे किसका? लुक आफ्टर का। वी मस्ट लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट, द टीचर पॉइंटेड आवर मिस्टेक्स। द टीचर पॉइंटेड आउट माई मिस्टेक्स। तो यहाँ पर पॉइंटेड के साथ पॉइंट आउट मीन्स गलती तलाशना या छांटना। तो टीचर ने हमारी गलतियाँ छांटी, तो यहाँ पर पॉइंट आउट का प्रयोग हो जाएगा। ही हैड टू रिमेंट व्हाट ही हैड डन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रयोग फॉर का प्रयोग करेंगे। ही हैड टू रिमेंट फॉर व्हाट ही हैड डन। और रिपेंट के साथ ओवर का प्रयोग भी होता है। जैसे आ जाए डू नॉट रिपेंट ओवर द स्प्लिट मिल्क। तो यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं और ओवर का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों ये प्रयोग यहाँ पर हो सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रिपोजिशन गड़बड़ हो गई। ही इज सफरिंग डॉट डॉट फीवर। यहाँ पर किसी भी बीमारी से यदि सफ़र क्रिया का प्रयोग होगा तो फिर फ्रॉम का प्रयोग होगा, सफ़र के साथ फ्रॉम। यदि यहाँ पर ये होता ही इज इल डॉट डॉट फीवर, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देते? विद का प्रयोग करते। ध्यान दीजिए, सफ़र के साथ फ्रॉम और इल के साथ विद। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, और यदि इल होता तो ही इज इल विद फीवर। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा? सफरिंग फ्रॉम फीवर। व्हाट इज टाइम डॉट डॉट योर वॉच। यहाँ पर घड़ी में बजने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। कई इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि घड़ी के तो अंदर बजते हैं तो इनका प्रयोग होगा। नहीं, घड़ी के साथ हम बाई का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज टाइम
बाई योर वॉच। अब देखिए यदि यहाँ पर समय के लिए हम कुछ पर्टिकुलर प्रिपोजिशंस का प्रयोग, जैसे ओक्लॉक आ जाए तो वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ पर घड़ी में बजने के लिए इन का प्रयोग नहीं करेंगे या फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे, बाय का करेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग, अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा ध्यान रखिए या तो सिंस का प्रयोग होगा या फॉर का प्रयोग होगा। टाइम से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग परफेक्ट किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग हो जाएगा, अनिश्चित समय होता तो फॉर का प्रयोग हो जाता। ही हैज़ नो डिजायर, और डिजायर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। ही हैज़ नो डिजायर फॉर फेम, प्रसिद्धि के लिए उसकी कोई इच्छा नहीं है। डिजायर के साथ फिक्स प्रिपोजिशन का प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ नो डिजायर फॉर फेम। तो ये दोनों चीज़ें, और जो 11वां सेंटेंस है उसको विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ पर होता है। अगला, आई एम वेरी सॉरी डॉट डॉट बीइंग लेट। अब यहाँ पर सॉरी के साथ हम फिक्स प्रिपोजिशन का प्रयोग करेंगे, फॉर का। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट। अगला है, माई फ्रेंड डज नॉट टॉक। अब देखिए, टॉक टू मी, विद मी नहीं, टॉक विद मी नहीं, टॉक टू मी। टॉक के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, टू प्रिपोजिशन का प्रयोग करेंगे। लिसन के साथ भी हम टू प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यदि यह सेंटेंस होता ही इज नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, फिर वहां पर उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विद मी। ही इज नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद मी, यानी मेरी उससे कोई बोलचाल नहीं है। ही इज नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद मी, या ही हैज़ नो टॉकिंग टर्म्स विद मी। तो और टॉक के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। बताया मैंने, लिसन के साथ भी हम टू का प्रयोग करेंगे। द लायन वाज स्लीपिंग डॉट डॉट सैड ऑफ ए ट्री। अब देखिए, सैड जब आ जाएगा तो होगा इन का प्रयोग। द लायन वाज स्लीपिंग इन द शेड ऑफ ए, या इन शेड ऑफ ए ट्री। और यदि यहां पर केवल यह होता द लायन वाज स्लीपिंग ए ट्री, तो वहां पर हम अंडर का प्रयोग करते, तब प्रिपोजिशन क्या होती, अंडर प्रिपोजिशन होती। द लायन वाज स्लीपिंग इन शेड ऑफ ए ट्री और द लायन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। गुड बॉयज नेवर लाफ डॉट अदर्स। तो जब लाफ के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एट प्रिपोजिशन का प्रयोग है। लाफ एट, नॉक एट, इनके साथ हमेशा एट प्रिपोजिशन का प्रयोग होगा। अभी देखिए, फिक्स प्रिपोजिशंस के मैं वीडियो डालूंगा कि फॉर का प्रयोग या एट का प्रयोग या फ्रॉम का प्रयोग किन फिक्स वर्ब से या एडजेक्टिव के साथ या नाउन के साथ होता है। ये भी मेरा वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो लाफ के साथ एट का प्रयोग। द कैट जंप्ड द टेबल। अब देखिए, टेबल के ऊपर गतिशील अवस्था में जंप करेगी, गतिशील अवस्था में होगी, तो जंप के साथ हम अपॉन प्रिपोजिशन का प्रयोग करेंगे। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। यदि यहाँ पर कोई चीज़ टेबल के ऊपर यदि कोई चीज़ स्थायी रखी हो, द बुक इज ऑन द टेबल। यदि कोई चीज़ स्थायी रखी होती तो ऑन का प्रयोग करते। आई एग्री डॉट डॉट योर प्रोपोजल। देखिए, यहाँ पर एग्री के साथ हम विद और टू दोनों प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यदि किसी के कार्य या व्यवहार या प्रोपोजल से एग्री होना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। आई एग्री टू योर प्रोपोजल। और ये एग्री के साथ यहाँ पर टू का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि जब किसी प्रस्ताव से या किसी बात से सहमत होना तो एग्री के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। आगे देखिए, दूसरा आया आई एग्री डॉट डॉट यू। तो जब अभी हमने पहले क्या बताया कि हम दो एग्री हम दो चीज़ों से होते हैं, या तो किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के कार्य व्यवहार से। तो कार्य व्यवहार से एग्री होने के लिए हमने टू का प्रयोग बताया। पर यदि हम किसी व्यक्ति से एग्री होंगे तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एग्री के साथ विद का प्रयोग। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद माई फ्रेंड्स, या आई डिड नॉट एग्री
यदि ये आ जाए टू योर बिहेवियर या टू योर प्रपोजल, तो वहाँ पर प्रपोजल या बिहेवियर की बात होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। और किसी व्यक्ति से होगा तो विद का प्रयोग। ही स्टडीज डॉट 8 PM टू 10 PM। देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन बता दी 8 से 10, तो ड्यूरेशन के लिए जहाँ से काम शुरू होगा वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो ड्यूरेशन चाहे स्थान का हो चाहे समय का हो, जहाँ से शुरू होगा फ्रॉम का प्रयोग और जहाँ जाएगा उससे पहले टू का प्रयोग। अगला देखिए, दी सोल्जर्स फाउट डॉट डॉट करेज। फाउट विद करेज, करेज से पहले विद प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, विद करेज, फाउट विद करेज। यहाँ पर हम करेज के लिए, हम फाइट के लिए नहीं करेंगे, करेज के लिए हम प्रयोग करेंगे। जैसे वह अपने शत्रु से लड़ा, तो दी सोल्जर्स फाउट अगेंस्ट हिज एनिमीज, तो वहाँ पर अगेंस्ट का प्रयोग हो जाएगा। पर यहाँ पर करेज है तो करेज मीन्स साहस, साहस के साथ, तो यहाँ पर विद का प्रयोग हो जाएगा। सी डाइड डॉट डॉट कॉलेरा। किसी भी बीमारी से मरना हो या भूख या प्यास से मरना हो तो वहाँ पर हम डाई क्रिया के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ही डाइड ऑफ हैंगर। यदि एक्सीडेंट में मरा हो तो इन एक्सीडेंट होगा, बीमारी से मरने के लिए ऑफ का प्रयोग होगा। आई शैल रिटर्न डॉट डॉट एट PM। अब देखिए यहाँ पर सिंस या फॉर का प्रयोग तो आप निकाल दीजिए, सिंस या फॉर का प्रयोग तो यहाँ पर होगा ही नहीं। तो किसका, फ्रॉम। फ्रॉम क्या होता है, किसी समय से शुरू होकर फिर उसकी ड्यूरेशन होगी, तो फ्रॉम का भी। अगला बच गया बाई। ये फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पर बाई का प्रयोग भी हो सकता है। यदि यहाँ पर एट होता तो एट का प्रयोग भी हो जाता। आई शैल रिटर्न एट PM या आई शैल रिटर्न बाई 8 PM। यदि यहाँ पर विद इन भी होता तो विद इन 8 PM, तो उससे पहले पहले। विद इन का मतलब होता है पहले पहले, बाई मीन्स उस समय तक। प्लीज लुक डॉट डॉट द मैटर पर्सनली। अब वहाँ पर देखिए आया था लुक आफ्टर, माने देखभाल करना। यहाँ पर क्या है, लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब हो जाता है जांच पड़ताल करना, तहकीकात करना। तो यहाँ पर मैटर की तहकीकात करनी है तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, लुक इनटू का प्रयोग हो जाएगा। लिंक इनटू में तहकीकात करना। माई फादर डील्स डॉट डॉट क्लॉथ। अब देखिए भाई, और अगला सेंटेंस भी है, माई फादर डील्स डॉट डॉट माई अंकल। वहाँ पर किसी वस्तु के व्यापार के लिए बात हो रही है और यहाँ पर किसी व्यक्ति से डील करने की बात हो रही है। तो जब हम किसी वस्तु के से डील करेंगे तो इसका मतलब होता है व्यापार करना। तो व्यापार करने के लिए, किसी भी वस्तु के व्यापार करने के लिए हम डील के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। माई फादर डील्स इन क्लॉथ, माई फादर डील्स इन ग्रेन, माई फादर डील्स इन ऑर्नामेंट। तो किसी भी वस्तु का जब व्यापार करेंगे तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका। और किसी व्यक्ति के साथ व्यापार करेंगे या व्यवहार करेंगे तो वहाँ पर प्रयोग किसका होगा, विद का प्रयोग होगा। माई फादर डील्स विद माई अंकल, आई हैव ए गुड डील विद माई कस्टमर्स। यानी हम किसी भी व्यक्ति से डील करेंगे तो वहाँ पर विद का प्रयोग हो जाएगा। अगला देखिए, सी डिफर्स हिज फादर इन नेचर। डिफर के साथ, डिफरेंस के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। डिफरेंट फ्रॉम या डिफर्स फ्रॉम, भिन्न होना, अलग होना। तो सी डिफर्स डॉट डॉट हर फादर इन नेचर। वो अपने पिता से नेचर में बिल्कुल भिन्न है। नेक्स्ट है, व्हाट आर यू एमिंग डॉट। देखिए एम मीन्स होता है निशाना लगाना या टारगेट करना। तो एम के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हम एट का प्रयोग करेंगे। एम एट मीन्स निशाना लगाना या किसी भी चीज़ को लक्ष्य बनाना, टारगेट बनाना, उसके लिए हम एम के साथ एट का प्रयोग कर देंगे। व्हाट आर यू एमिंग एट। ये डिफरेंस और एम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनकी प्रिपोजिशन ध्यान रखें। यू शुड बिलीव डॉट डॉट हिज ऑनेस्टी। यानी बिलीव से संबंधित, जैसे फेथ हो, बिलीव हो, फेथ के साथ भी बिलीव के साथ भी हम इन प्रिपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यू शुड बिलीव इन हिज ऑनेस्टी, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ।
यू शुड बिलीव इन गॉड। तो किसी पर भी विश्वास करना हो तो विश्वास करने के लिए हम बिलीव के साथ इन प्रिपोजिशन का प्रयोग करेंगे। दूसरा, समबॉडी नॉक्ड डॉट डॉट माई डोर। अब यहाँ पर इस डॉट में जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक में हम क्या करेंगे, नॉक क्रिया जब खटखटाने के लिए आए, दरवाजा या गेट खटखटाने के लिए आए, तो नॉक के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का। पर यदि नॉक के साथ डाउन का प्रयोग हो जाए तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। नॉक डाउन माने क्या होता है, मुक्का मारकर या टकरा कर गिरा देना। अगला, ही कट हिज फिंगर डॉट डॉट ए नाइफ। जब हम किसी एक नाउन को कोई भी कार्य करने के लिए साधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उस नाउन से पहले हम विद का प्रयोग करेंगे। ही कट हिज फिंगर विद ए नाइफ। आई राइट एन ऐसे विद इंक। पर सॉरी, यहां पर विद इंक आ गया ना, तो इंक के साथ विद नहीं आएगा, इंक के साथ इन आएगा। और पेन आएगा, आई रोट ए लेटर विद ए पेन, और आई रोट ए लेटर इन इंक। आई ओपनड द लॉक विद ए डुप्लीकेट की। माई ग्रैंडफादर किल्ड ए स्नैक विद ए स्टिक। द फ्रॉग जम्प्ड डॉट डॉट द पॉन्ड। देखिए, कहते समय बाहर से अंदर कूदा है, तो जब कहते समय गतिशील अवस्था में होगा तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे, और कहते समय पहले से अंदर होगा तो इन का प्रयोग करेंगे। दी राजधानी एक्सप्रेस रन्स न्यू दिल्ली एंड मुंबई। अब देखिए, ये ड्यूरेशन होगा, न्यू दिल्ली और मुंबई दो प्लेस के बीच चल रही है, तो जहां से उदय होती है, जहां से चलती है, वहां पर हम उससे पहले प्रीपोजिशन किसका प्रयोग कर देंगे, हम फ्रॉम का। दी सॉरी, पर यहाँ पर टू नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग कर देंगे। न्यू दिल्ली और मुंबई के बीच। यदि यहाँ पर न्यू दिल्ली टू मुंबई होता तो फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई हो जाता, पर यहाँ पर एंड लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इसका सही प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी, बिटवीन। ही इज अफ्रेड डॉट डॉट स्नैक्स। किसी से भी डरना, चाहे ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ही इज अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, ही इज अफ्रेड ऑफ फायर। किसी भी चीज से डरने के लिए अफ्रेड के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखें, अफ्रेड ऑफ, किसी से भी डरना, अफ्रेड ऑफ। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे वर रनिंग द रोड। अब देखिए, यहां पर एट का प्रयोग हो नहीं सकता। एट का प्रयोग किसी फिक्स प्लेस के लिए होता है। थ्रू का प्रयोग किसी जगह से, एक जैसे दो चीज़ों के बीच से बिना छुए हुए निकलने के लिए होता है। अंडर होता है नीचे, अलोंग होता है के साथ साथ। तो जब दौड़ेंगे तो रोड के साथ साथ दौड़ते हैं, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, अलोंग का प्रयोग हो जाएगा। दे वेर रनिंग अलोंग द रोड। तो बच्चों, ये प्रीपोजिशंस हैं, 35 प्रीपोजिशंस हैं। इन प्रीपोजिशंस को हाई स्कूल के बच्चे इन सभी प्रीपोजिशंस को तैयार कर लें। यदि ये 35 प्रीपोजिशंस आपने तैयार कर ली तो ये समझ लीजिए कि आपके 2 नंबर निश्चित तौर पर पक जाएंगे। और उसके साथ साथ जब आप सेंटेंसेस में इनका प्रयोग करेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि किस वर्ब के साथ या किस एडजेक्टिव के साथ हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं, किस नाउन के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं।